मुझे छोड़कर बच जाओ। तो दोस्तों एक और ट्रेलर ब्रेकडाउन का टाइम आ गया है और मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि इस बार जो वर्जन मिला है वो किसी बंदे के फोन से शूट किया गया है, तो थोड़ा पेशेंस रखना। लेकिन चिंता मत करो, कुछ ऑफिशियल स्टिल फोटोज भी मिले हैं जो काफी हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो, क्योंकि मैं हर दिन नए नए एपिसोड लेकर आते रहता हूँ। Oh my God! Oh my God! तो शुरुआत करते हैं हॉस्पिटल के बाहर से, जहां जेट, केनी और बॉयड खड़े हैं और लेफ्ट साइड में एक एम्बुलेंस दिख रही है। ये वही एम्बुलेंस है जिसके बाहर कॉलोनी हाउस के पास रेंडल की बुरी डेड बॉडी मिली थी। तो ऐसा लग रहा है कि रेंडल को वापस लाया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और हो सकता है क्रिस्टी या मैरियली उसे देख रही हो। लेकिन सवाल ये है कि मॉन्स्टर्स रेंडल के साथ क्या करना चाहते हैं और उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। पिछले एपिसोड ब्रेकडाउन में हमने थ्योरी बनाई थी कि शायद रेंडल को मॉन्स्टर्स ने ट्रोजन हॉर्स जैसा बना दिया हो, या फिर एक मंचूरियन कैंडिडेट हो जो अपने मिशन के बारे में खुद भी नहीं जानता, या हो सकता है ये मॉन्स्टर्स का प्लान हो लोगों में डर फैलाने का। वैसे सीजन 2 के एंड में एविल एएनटी डॉक्टर ने कहा था कि फॉरेस्ट शहर के लोगों के दुख पे पलता है, तो शायद ये सब इसी का हिस्सा है। केनी और जेड लौट आए हैं और उन्हें पता चलता है कि टेबिथा वापस आ गई है, और टेबिथा की वापसी इस एपिसोड में एक बड़ी बात बन गई है जिससे सब लोग इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड में हमें फाइनली एक टाउन मीटिंग देखने को मिलेगी जो काफी टाइम से हम चाहते थे। ये मीटिंग डाइनर में हो रही है और सब लोग टेबिथा के वापस आने पर अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं, जहाँ डेल को सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र है कि वो ट्री कहाँ है। पहले मुझे लगा कि वो उस ट्री की बात कर रहे हैं जो एम्बुलेंस के रास्ते में आया था और जब वो टाउन में आए थे, लेकिन सच ये है कि ये लोग फार अवे ट्री की बात कर रहे हैं जिससे टेबिथा लाइट हाउस तक पहुंची थी। ट्रेलर के लास्ट शॉट में हम देखते हैं कि जेड और टेबिथा इस ट्री के होल में झांक रहे हैं, और फिर जब टाउन के लोगों को टेबिथा के फार अवे ट्री वाले सफर के बारे में पता चलेगा तो जरूर उनका मन करेगा कि उस ट्री को इन्वेस्टिगेट करे। और लगता है डेल इस बार वॉलंटियरिंग कर रहा है। मेरा अंदाजा है अगर डेल इस ट्री के अंदर गया तो कुछ बुरा होने वाला है। एपिसोडिक स्टिल फोटो में हम देखते हैं कि जेड और टेबिथा फार अवे ट्री के पास है, जहाँ कुछ बॉटल्स लटकी हुई है। ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ बॉटल्स को उतार लिया है ताकि उनके अंदर के मैसेज देख सके। सीजन 1 में बॉयड ने एक मैसेज निकाला था जो 1864 के ईयर में मेंशन करता था, और वही ईयर लाइट हाउस में टेबिथा के नाइटमेयर में भी आया था। तो मेरा गेस ये है कि डेट्स उन समय को दिखाते हैं जब टाउन का नया साइकिल शुरू या खत्म होता है। जैसे 1978 वो ईयर हो सकता है जब विक्टर ने अपने आप को रूट सेलर से निकलते देखा था और पूरा टाउन मैसेकर हो गया था। वहीं टेबिथा जेट के नोटबुक को हाथ में पकड़े हुए, और लगता है ये दोनों मिलकर कोई नया क्लू अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। टेबिथा फिर से जिम को याद दिलाती है जो उसने पिछले एपिसोड में कहा था कि उसे लगता है कि उसने रियल वर्ल्ड में जाकर कुछ भी अचीव नहीं किया। लेकिन मेरी सोच ये है कि उसे रियलाइज नहीं हो रहा कि हेनरी को वापस लाना उसकी असली अचीवमेंट थी। फातिमा अपने क्रिपी ईटिंग हैबिट्स के साथ कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही है, और एक बेबी आने वाला है तो ये ऑब्वियस है कि उसका यहाँ से जल्दी निकलने का मन है। और हम बॉयड और बाकी लोगों को बस से निकलते हुए देखते हैं। वहीं एपिसोड के एंड में हम इनको बस के अंदर देखते हैं जहाँ ये किसी ब्लैंकेट को देख रहे होते, लेकिन हो सकता है ये रेंडल का कुछ कार्विंग का काम देख रहे हो। वहीं डोना थोड़ा शॉक्ड लग रही है, लगता है कि पुल में कुछ अनएक्सपेक्टेड दिख गया है। बॉयड के हाथ उठे हुए हैं जिससे लगता है कि सामने वाला बंदा डर गया होगा, लेकिन वो डेंजरस भी हो सकता है। वहीं विक्टर को बताया जाता है कि उसका बाप वापस आ गया है, लेकिन विक्टर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगता, वो भाग जाता है। आखिर विक्टर और उसके बाप के बीच ऐसा क्या हुआ जो विक्टर को ये इम्पॉसिबल लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी विक्टर के कमरे में कॉलोनी हाउस में जाता है, लेकिन विक्टर वहां से भाग जाता है। ये 50-50 है कि एपिसोड में ये दोनों मिलेंगे या नहीं। वहीं एक स्टील फोटो में हेनरी दिखाई देता है, शायद डोर से विक्टर को देखते हुए। विक्टर सैरा के साथ कार ग्रेवयार्ड में जाता है क्योंकि ये जगह उसको सेफ और प्रोटेक्टेड लगती है। विक्टर का ये फेवरेट स्पॉट है जहाँ उसकी काफी सारी ड्राइंग्स भी स्टोर्ड है, तो देखना यह है कि क्या हमें कुछ नए ड्राइंग्स देखने को मिलेंगे। वहीं ईथन भी हेनरी के साथ है, और काफी लोगों की ये थ्योरी है कि ईथन इस साइकिल का विक्टर है, तो ये सेंस बनता है कि ये दोनों साथ होंगे अगर तुम इस थ्योरी को मानते हो। कॉलोनी हाउस में हेनरी एक पेंटिंग के सामने दिख रहा है जो शायद एनुई चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करती है। शायद हेनरी को इन बच्चों के बारे में पता है क्योंकि उसकी वाइफ मिरेंडा इनको बचाने वाली थी। वहीं बॉयड और एलिस का एक हीटेड आर्गुमेंट होता है, और मुझे लगता है कि ये फातिमा और यहाँ से निकलने को लेकर है। एल्जिन भी एक एश शॉवेल लेकर तैयार लग रहा है किसी को मारने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ जूली है। और फिर फातिमा को ग्रीन हाउस के पास देखा जाता है, और ये थोड़ा वॉरिंग है। यहाँ लगता है फातिमा अपनी रॉटन क्रॉप्स की एडिक्शन को छुपा रही है। आखिर में हम ऑस्टा को देखते हैं जो बॉयड के पास शेरिफ ऑफिस में आती है। निक्की का मर्डर क्लियरली एक एक्सीडेंट था, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्टा को कोई बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। शायद वो बॉयड और कैनी के साथ टाउन को प्रोटेक्ट करने में ज्वाइन करे। तो ये था सब कुछ फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 5 के ब्रेकडाउन का। अब आप क्या सोचते हो अगले एपिसोड के बारे में? हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।